अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई, जी उसका अंतिम संस्कार है अभी। जी और उस पे हमारे प्रधानमंत्री है मोदी, जी। उनको निमंत्रण दिया गया है। हाँ, क्या जाएंगे ईरान? नहीं, इनको पहले अमेरिका से पूछना पड़ेगा, ट्रम्प साहब से पूछनी पड़ेगी। ट्रम्प साहब कहेंगे तो जाएंगे, जाना पड़ेगा फिर तो। अगर ट्रम्प साहब ने मना कर दिया तो फिर नहीं जाएंगे। नहीं, वैसे आपके हिसाब से जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? मैं एक आम नागरिक एक आम नागरिक के नाते हम कहते हैं जाना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि ईरान ने जो मदद इंडिया की हुई है ना, वो किसी ने नहीं की है। हमारा HDFC बैंक बिल्कुल बुरी तरीके से डूब गया था। 36,000 करोड़ रुपया ईरान ने दिया था वो बैंक बचाने के लिए। और ईरान से हम रुपये में तेल खरीदते थे, रुपये लेता था वो, भारतीय रुपया, हमारी करेंसी मजबूत होती थी। वो पैसे लेता भी नहीं था वो, और वो पैसा जो देते थे ना, वो इंडिया के बैंकों में ही रखता था। यूको बैंक खोला था उन्होंने, हाँ, उसके अंदर वो जमा होता था। बिल्कुल। और उसके बदले में अनाज लेता था। तो उससे तो हमारी मतलब जो विदेशी करेंसी है, आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी हमारी, हमारी करेंसी मजबूत होती थी। आज हमारे से ऊपर करेंसी पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, एक कल परसों ही देश बना है अफगानिस्तान, और क्या है, हमारा ₹1.25 और उनका ₹1, और हमारा ₹1 और उनके ₹2.5 होते थे। आज हमारा ₹1.25 उनका ₹1 है। वो इतना ऊपर निकल गया, कैसे निकल गया? मतलब ये चीजें अगर आप समझाने लगोगे ना, लोग ना समझदारी की बातें कभी सुनना नहीं चाहते और ना ही समझाना चाहते। उनको चाहिए बस कल की मार दो, फलाने की जय, ढिमकाने की जय। ऐसे नहीं चलता कभी देश। कल की मारने से या संसद में खड़ा होकर झूठ बोलने से कभी देश नहीं चलता, या नाचने गाने से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए मोर साहब, वो हमारे पास नहीं है। हमने एक सर्कस चुन रखा है, और सर्कस किस लिए चुनते हैं? मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन अच्छे वाला चल रहा है, गंडे के रस से गाड़ियां चल रही हैं। अभी गैस और बनाएगा वो, गंडे के रस से ले लेना सिलेंडर और फटेंगे लोगों के। नहीं, गडकरी को जी, मतलब अगर कोई पूछे कि अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं तो कौन, हाँ, तो आम जनता कहती थी, हमारे जैसे भी कहते थे कि गडकरी बोलते थे ना उसके बारे में। जी। वैसे जो कहते हैं कि जो नेशनल हाईवे निकाल दिए, ये नेशनल हाईवे कोई सरकारी नहीं है, नहीं ये है, तो प्राइवेट कंपनी है, ठेके हैं ये, उद्योग है। तो मतलब उस पे ठेकेदारी, टोल पे चलना पड़ता है। जो सरकारी सड़क है वो तो गांव के अंदर, या जो छोटी सड़कें हैं वो है, वो तो उनका बुरा हाल है। बिल्कुल। तो एक कहावत है कि शुद्धी छिपकली सबसे ज्यादा मच्छर खाती है। हाँ, वही गडकरी के साथ हो रही है। हाँ, अभी इथेनॉल का जो मामला आया, इसके अंदर पता लगा कि उनके लड़के ही मतलब इस कारोबार के अंदर है। हाँ, E10 किया पहले, इथेनॉल 10%, फिर 20 किया, अब कह रहे हैं कि 100% करेंगे। E85 और E100 को मंजूरी दे दी। 100% गंडे के रस से आपकी गाड़ी कितने दिन चल जाएगी? और 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर प्योर और शुद्ध, ये नहर वाला पानी नहीं, वाटर, फिल्टर वाटर चाहिए 10,000 लीटर, तब 1 लीटर एथेनॉल बनता है। अच्छा। और पानी की कमी वैसी है। मैं ये कह रहा हूँ, नितिन गडकरी में चाहे 1000 बुराई हो, लेकिन एक अच्छा ही है। बाप हो तो नितिन गडकरी के जैसा होना चाहिए। बेटों के लिए पूरा देश दाव पे लगा दिया, पूरे देश को दाव पे लगा दिया, देश के वाहनों को। वाहन दाव पे लग गया था। एक नॉर्मल जो आदमी होता है आपके जैसा, मेरे से, वो तो वैसे ही गया। भाई हम इतने साल तक मेहनत करते तो जाके गाड़ी लेते, ख्वाब होता है एक मिडिल क्लास आदमी का, वो गाड़ी फिर 3 महीने में टैं बोल जाए तो क्या करे वो आदमी? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि हम हर रोज वीडियो देखते हैं किसी की टंकी के अंदर दर लगा हुआ, किसी। हाँ, बिल्कुल है, मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा। मेरे एक साथी गाड़ी बोल गई काम से, मतलब गाड़ी दूसरी ले ले, अपना चला गया, इंजन दूसरा दरवाओ, वो 3 महीने बाद फिर बोल जाए। और जिस वक्त ये इथेनॉल का आया था, तो गडकरी साहब ने कहा था कि इथेनॉल मिलाकर के अगर हम पेट्रोल देंगे तो 15 रुपए लीटर मिल सकता है आपको। हाँ, मिल रहा है। ये तो 100 रुपए से ऊपर चला गया। मैं कह रहा हूँ, दिमाग देखो इन लोगों का, दिमाग को पकड़ो ना। गंडे का रस आपको 115 रुपए लीटर बेच रहे हैं ये, हम 10 रुपया गिलास ऐसे पी लेते थे रेडी से। चलो, गंडे का रस तो नहीं है, वो अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, जैसे मतलब देसी दारू लगा लो। एथेनॉल देसी क्या दारू है? होती है जैसे किस्म की। गुड़ वगैरह दबा के देसी दारू नहीं बनाते देसी हैं? दारू, बिल्कुल वो है वो। और गंडे का रस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दारू से बदले फिर कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, भाई देसी दारू का क्यों बदनाम कर रहा है। होता है बोतलों को भावना है, पता नहीं कहाँ पे आत हो जाती है, ये भी नहीं समझ सकते हम। तो किसी की भावना आत ना हो, इसलिए गंडे का रस बोल देते हैं। तो वैसे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि इथेनॉल होता है इथाइल अल्कोहल, जो हम
एक किस्म की सिपरेट जो दारू के अंदर मिलती है, शराब के अंदर मिलती है। और ये हमारा जो पॉडकास्ट देख करके आप उसको ट्राई नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिलाई गई है कि उसको आदमी कंज्यूम नहीं कर सकता। ये आपको बताना ज़रूरी था। कहीं कोई सोचा सामने ले 4 ले लूं और फिर सुबह उठे ही ना। बिल्कुल 105 रुपये लीटर है, हाँ। तो फिर बोले कि दारू पी रहे तो हाँ। यही पी ले। ना वो हमारे दारू ऊपर नहीं है आएगा, भाई, वो ठीक है दारू ना? नहीं है। है तो दारू, लेकिन उसको वो ऐसा नहीं है। बनाया गया है वो इसको नहीं। पी नहीं सकता। हाँ। अच्छा पोथी साहब, एक मुद्दा है जो आप ज़्यादातर वीडियो बनाते हो, जी। खालसा राज, हाँ और एक डिमांड की जा रही है हिंदू राष्ट्र की। जी। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंट मानते हो? डिफरेंट आपको ना शुरू से शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में बात भी पूरी कर देंगे। एक खालसाई सिक्का $36 में आता था। महाराजा रणजीत सिंह के राज के वक्त। जी। एक खालसाई सिक्का $36 में। आज कितने रुपए में $1 आता है? 95 रुपए में। तो खालसाई सिक्का कितने रुपए में आता? उसको और 36 से गुणा कर दो। पहली बात, आप हिंदू करेंसी देख लो कहाँ है और खालसा करेंसी देख लो कहाँ है। नंबर 1। नंबर 2 बात, महाराजा रणजीत सिंह ने अगर गुरुद्वारों को सोना दिया तो मंदिरों को भी दिया, मस्जिदों को भी उतना ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज किस मंदिर में है वो सोना? लूटा जा रहा है, गायब। 850 टन सोना महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर लगाया था दरबार साहिब में, वो 850 टन ही है, 849 नहीं होया। कहाँ लूटा किसी ने? और यहाँ कल राम मंदिर बनाया था, अभी 200 करोड़ के घोटाले। 200 करोड़ 1200 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। मतलब 200 करोड़ की तो वो ईंट छोटी की है, जो मोटी थी। शिलाएं हैं वही है। छोटी मोटी थी कि काग की कुछ ईंट थी, कुछ थी। तो दूसरा फर्क ये कंपेयर कर सकते हो आप इसको, चाहे ये हिंदू राष्ट्र कह लो, इसका खालसा राज कह लो, इसका कंपेरिजन है ये सीधा। तीसरा और सबसे बड़ा, महाराजा रणजीत सिंह के राज में कोई जेल नहीं होती थी। मानोगे आप इस चीज को? ये तो आप ही बता रहे हो। कोई जेल नहीं होती थी। अगर कोई गलत काम करता था ना तो उसको देश निकाला दे दिया जाता था। इसको देश से निकाल दो। बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े अधिकारी नौकरी मांगने के लिए तरसते थे खालसा राज में कि हमारे को नौकरी मिल जाए ऐसे राज में। ये फर्क है। और यहाँ जो वादा करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र वाले वादा करते हैं, हर साल 2 करोड़ रोजगार, वो हर साल 2 करोड़ को बेरोजगार तो जरूर कर रहे हैं, रोजगार का तो हमारे को पता नहीं दिया या नहीं दिया। नौकरियों में ये फर्क है। खालसा राज के अंदर जो संजय लाल सिंह भीलवाड़ा खालसा की बात करते हैं, उनका जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। आप कभी आनंदपुर साहब का मता पढ़ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको सरकार की तरफ से उस टाइम पे 11,000 रुपये मिलने चाहिए। बिल्कुल, उसमें तो मैट्रिक के लिए ये था, खिलाड़ियों के लिए भी था, और वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे सबके लिए था वो। उसके उस पर मैंने एक प्रोग्राम बनाया था पूरा जी। उसके अंदर तो मजदूर से लेकर के जी, और जो फैक्ट्री लगाएंगे, मतलब हाँ। सभी के लिए, मतलब ये था कि हम पंजाब को ऐसा राज्य बनाएंगे। हाँ। वो एक किस्म का प्रस्ताव था। हाँ। उसको बाद में उसको दुष्प्रचारित किया गया, फिर उसको बाद में आतंकवाद से जोड़ा गया। बिल्कुल, वो तो अलग मुद्दा है। हाँ। वो अगर सरकार उसको हैंडल करती, जी, उस वक्त कांग्रेस सरकार थी, जी, उन्होंने उसको हैंडल नहीं किया, हाँ, तो वो अनकंट्रोल हो गया या उसको भड़काया गया। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, हाँ। मैं कहूँ तो जी, तो वो तो आनंदपुर मता साहिब जो मैं उसके बारे में मैंने पूरा प्रोग्राम उसमें किया। कोई गलत चीज है? वो आज भी अगर उसको देना, मतलब बाहर निकाले। और उसके अंदर एक खास बात हो रहा है, 90% जो पंजाब के सिख भी है ना, मतलब जो चलो वासी में लगा ले 90%, उसके बारे में पता ही नहीं। किसी को भी नहीं पता आनंदपुर साहिब के मते के बारे में। मैंने पहली बार वीडियो बनाया था अच्छे 2 साल पहले पूरे मते के ऊपर। मैं यहाँ करनाल गया था, वहां पर एक सरदार जी थे SHO साहब, वो स्पेशल मिलने के लिए आए थे कि बोला यार जी, बोला मैं दिल्ली गुरुद्वारा साहिब जाता हूँ माथा टेकने के लिए गुरु साहिब को। बोला गुरुद्वारा साहिब मान गुरु साहब का मता भी रखा हुआ है। बोला हमने कभी उसको छुआ ही नहीं। बोला तेरा ये वीडियो बनने के बाद हमने पढ़ा आनंदपुर साहब का मता। बोले हम तो खुद चाहते ये हो, मैं फिर आप भी आतंकवादी बनोगे। उसके अंदर कोई देश से अलग होने कोई की मतलब या ना देश तोड़ने की बात है, कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ एक पंजाब स्टेट की बात की गई थी। हम पंजाब स्टेट को ऐसा चाहते हैं जिसके अंदर सभी खुशहाल हो। आधे से ज्यादा जो नए बच्चे हैं ना, पंजाब के नए बच्चे हैं, उनसे पूछना पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, उनको ये नहीं पता मिलेगा।
5 नदियों की पंच प्लस आब, 5 दरियाओं का देश। कहाँ है वो 5 दरिया? कहाँ गए वो दरिया? तो हैं, लेकिन वो दरिया सिर्फ इसलिए रखे हुए हैं पंजाब को पानी में जिस दिन डुबोना हो इनका पानी खोल दो। जैसे अब भाखड़ा बांध का हाँ, रहा है, ये एक वाटर पंप है। वो कह रहे हैं कि लेवल ऊंचा चला गया, पानी लो, दिल्ली लो या हरियाणा लो, अब कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर बारिश आएगी तो एकदम से फिर उसके फ्लड गेट खोलेंगे, हाँ, तो उसमें पंजाब ही डूबेगा सबसे ज्यादा। डूबेगा पंजाब, कुछ थोड़ा बहुत हरियाणा भी आएगा चपेट में। ये तो एक वाटर पंप तैयार कर रखा है मोर साहब हमारे ऊपर, और ये जब चाहते हैं तब खोल देते हैं, तब जाते हैं तभी बांध टूट जाता है। आज मतलब इतने बार 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 बाढ़ आई, आज तक वो बांध कच्चे क्यों है? किसी ने सवाल उठाया? और अब तो चुनाव है, पंजाब के लोगों को उठाना चाहिए सवाल, भाई बांध कच्चे क्यों? हर साल बाढ़ आती है, हर साल आती है पंजाब के अंदर। हरियाणा में तो एक ही बार आई थी, वही लेनी देनी पड़ गई थी, संभल नहीं पाए थे लोग। जो 95 वाली बाढ़ आई थी उसमें संभल पाए लोग, आज तक भी नहीं संभल पाए बहुत से लोग। और वो उसमें देखो आप, हर साल बाढ़ आती है। मैं पंजाब की और जापान की किस्मत एक जैसी समझता हूँ। जापान में हर साल लाखों भूकंप आते हैं, लेकिन देखो टेक्नोलॉजी में कहाँ वो देश। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही पंजाब है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन आप कहीं पर कुछ भी करके देख लो, सबसे आगे लंगर लगा के मिलेंगे। अगर पंजाब वाले लंगर लगाएं, बहुत अच्छे भाई, सिख बहुत अच्छे, सरदार बहुत अच्छे हैं। पंजाब वाले आपको पैसा दान करेंगे, बहुत अच्छे सिख सरदार बहुत अच्छे हैं। आप गुरुद्वारों में जाओगे, आपके जूते साफ करेंगे, सिख बहुत अच्छे। वही सिख अगर बोल दे कि मैं खालसा राज चाहिए, ये तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, सीधा ये आरोप लगता है। पंजाब वाले किसान आंदोलन के खड़े हुए, ये तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, इनकी तो पाकिस्तान से फंडिंग होती है। हरियाणा साथ में खड़ा होया, ये तो आतंकवादी है, ये तो देश तोड़ने का काम कर रहे हैं, चाइना से इनकी फंडिंग होती है। फंडिंग वाले देश भी गिना रहे थे साथ के साथ मीडिया, इसकी उससे उधर से फिर यूपी उठा, इसको पता ना कहां से फंडिंग कराई उन्होंने, शायद स्विट्जरलैंड से कराई होगी। मतलब इतनी अच्छी मीडिया हमारे पास जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप हक और सच की बात कर ही नहीं सकते। एक पंजाब और हरियाणा के बीच में एक सुलगता मुद्दा है SYL का। जी हाँ। वैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, वो कह चुके हैं कि हम दोनों रिश्तेदार हैं, हमने बैठ के बात कर ली है। हाँ, लेकिन वो बात बताई नहीं है मीडिया के हाँ। सामने। वो कह रहे हैं कि कुछ अंदरूनी बात है। कितने तारीख हो गया आज? आज मतलब 29 28-29 लगा लो, 29 जून है। 29-30 लगा लो, 30 को डालोगे तो ये है ना, 10 दिन और रुक जाओ, ये SYL का जिन फिर बाहर निकलेगा बोतल से। केंद्र सरकार निकाल लेगी, केंद्र सरकार निकाल लेगी, और इस तरीके से निकालेगी, हरियाणा और पंजाब को भिड़ाएगी। जबकि ये SYL का बार बार जिक्र करते हैं, SYL का पानी, SYL का पानी। उधर भी निहंग सिंह आए थे, तब भी एक ने बोल दिया था गलती से कि पंजाब हमारे को SYL का पानी नहीं देता। पंजाब तो बोल रहा है हम तो खून भी दे देंगे अपना, पानी तो बहुत छोटी चीज है, हम हरियाणा वालों के लिए अपना खून तक देने को तैयार है। फिर पानी रोक कौन रहा? दूसरी बात, एक मुनक नहर है, मुनक नहर जो दिल्ली जाती है, 24 घंटे चलती रहती है वो, 24 घंटे। मुनक नहर को बनाने वाला हरियाणा, उसमें पैसा जो लग रहा है वो हरियाणा का लग रहा है, उस पर जो सुरक्षा है वो हरियाणा की है। हरियाणा उसमें से एक गिलास पानी नहीं ले सकता। अगर वो मुनक नहर का पानी मिल जाए ना, ये चरखी दादरी रिवाड़ी साउथ हरियाणा, बिल्कुल साउथ हरियाणा पूरा हरा भरा हो जाए। क्यों नहीं मिल रहा मुनक नहर का पानी? कभी किसी ने सवाल उठाया? किसी ने आज तक सवाल उठाया हो तो बताओ। नहीं, मैं जो सवाल कर रहा था आपसे SYL, जी हाँ, सतलुज यमुना लिंक नहर, जी, और एक दूसरी SYL हो रहा है जो ज्यादातर हमारे दर्शकों को पता नहीं है जी, शारदा यमुना लिंक नहर, हाँ, जो गंगा और यमुना को जोड़ करके, और साउथ हरियाणा की मतलब जो खेती के लिए पीने के लिए पानी आना था, उसकी कोई बात नहीं करता। ऐसा उसकी जबकि वहाँ उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है, यूपी में बीजेपी सरकार है, हाँ, हरियाणा में बीजेपी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी अब तो, हाँ, तो उसकी कोई बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जब हरियाणा और पंजाब आपस में लड़ाने हैं तो सतलुज यमुना वाली छेड़ेंगे, सतलुज को छेड़ देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे वहां पर, क्योंकि पॉलिटिक्स करनी है इनको यहाँ पर। यही तो पॉलिटिक्स है, ऐसी पॉलिटिक्स यहाँ होती है, ऐसी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में भी ऐसी पॉलिटिक्स होती है। आपस में दो स्टेटों को लड़ा दो, आपस में स्टेट के अंदर लोगों को आपस में जाति के नाम पर, धर्मों के नाम पर लड़ा दो, ये कर दो, बस ऐसे पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स है। और SYL कोई मुद्दा है ही नहीं, चंडीगढ़ कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी थोड़े दिन में ही अगर इनकी पंजाब में सरकार जिस दिन बन गई, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करेंगे ये। अभी भी सेंटर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले रही है चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ के नाम पर लड़वाते हरियाणा पंजाब को। हम मेयर बनता है वहाँ अलग से, हाँ, अगर शहर होता तो बिल्कुल अलग से तो चुनाव। अभी भी नहीं समझ पा रहे ना पंजाब वाले समझ पा रहे ना हरियाणा वाले समझ पा रहे कि भाई चंडीगढ़ को तो ये ले गए, जबकि गांव उजाड़े गए थे, हरियाणा और पंजाब के गांव उजाड़े गए थे। ज्यादातर गांव पंजाब के उजाड़े गए थे चंडीगढ़ बसाते टाइम पे। कोई शहर इतना बड़ा बसता है तो गांव तो उजड़ते हैं।
गांव उजड़े, हरियाणा पंजाब के उजड़े, ले गया कौन? केंद्र सरकार। तो ये खेल है इनका, ये हर चीज को बेच के, और लास्ट में जो बोलते हैं ना अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोगली महाराज कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। लेकिन झोला उठाने से पहले आपके झोले में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। एक जो राम मंदिर वाला जो चंदा चोरी वाला मामला है जी, उसमें अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पर कुछ लोगों ने मतलब ऐतराज़ था जी, वो उसके अंदर मतलब एक विशेष जाति हाँ हाँ के कुछ ज़्यादा है, हाँ, और उससे जो दूसरी है अगर हम जातिवाद नाम लेंगे तो फिर दोबारा कल तो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके अंदर एक है अनुसूचित जाति का और एक ओबीसी का हाँ है। अभी जो स्वामी परमहंस जो बोलता है हाँ, अपने हाँ। आप को जगत गुरु बोलता है, जगत गुरु, अब उसका बयान आ रहा है कि ये उस जो- टीनू यादव को तो लटका दो और बाकियों को 6 महीने की 6 सजा महीने देकर बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ दो। मतलब ये तो मैंने पहले ही कह दिया था हाँ, कि इसमें तो अब कोई क्या है ना, कोई देखो- छोटी मछली को फंसा देंगे, हाँ, बाकी जो बड़े मगरमच्छ क्या वो है? फंस जाएंगे। वो कोई चाहे इसमें कोई मिश्रा हो, कोई पिसरा हो, कोई भी हो, ये लोग है ना अगर बलात्कार भी करते हैं तो संस्कारी बलात्कारी होते हैं, ये संस्कारी चोर हैं। बिल्कुल, फूलों की मालाओं के साथ स्वागत किया जाता है। बलात्कारियों का जिस देश में फूलों की माला से स्वागत होता है, तो फिर उस देश को अगर नरक बोल रहा है ट्रम्प, गलत नहीं बोल रहा है, नरक ही है ये इनके आप एक बार पूरे नारे उठा के देखो 2014 से पहले के, इनका कोई भी नारा देखा करो आप। ये जब नारा देते हैं ना, अब इन्होंने क्या नारा दिया था, जो राम को लाए हैं हाँ। अब वो चंदा खाए हैं। दिक्कत क्या है भाई? हमारे को तो कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई। इन्हें कहा चंदा निकाले, हमने तो 1 रुपया नहीं दिया और ना देंगे, हम तो देंगे भी नहीं, आगे भी नहीं देंगे। तो खाने दो इनका चंदा, देते ही क्यों तुम चंदा? ये जितना मतलब हर साल 1600 करोड़ रुपए चंदा आता है राम मंदिर के अंदर, हर साल औसतन निकाला गया था ये 1600 करोड़ में पता नहीं कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी बन सकती, कितने मेडिकल बन सकते। कुछ कभी बनया क्या? बनया? अब बात करते हैं गुरुद्वारा साहिब की। कितने कॉलेज हैं, कितने मेडिकल हैं जहां पर आपका 10 रुपए में आपकी एमआरआई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुरुद्वारा साहिब के अंडर में मेडिकल है ना, 10 रुपए में आपकी एमआरआई, पूरे देश में किसी मेडिकल में आप करवा के दिखा दो, 10 रुपए में एमआरआई कर देगा डॉक्टर। 10 रुपए अगर आपके पास होंगे तो आपको खड़ा भी ना होना दे, भाग ले जल्दी, इधर टॉफी नहीं मिल रही। 10 रुपये में एमआरआई होते हैं। जो गुरुद्वारा साहिब के अंडर में मेडिकल है, जो कॉलेज हैं, जो खालसा के अंडर में कॉलेज है, उनके आप पढ़ाई का सिस्टम देखो एक बार। ये उन चीजों के ऊपर कब्जा करना चाहती है। जैसे इन्होंने मंदिरों को लूट लिया, अब ये गुरुद्वारों को लूटना चाहती है। तो ये मतलब इस सवाल उठाएंगे जब आपने राम मंदिर की बात करी है कि ये तो रामद्रोही है। हाँ वैसे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे दादा गर्जन सिंह जो निहंग थे, उन्होंने कार सेवा की थी राम मंदिर के लिए। जी हाँ, ये सवाल तो उठा देते हैं लेकिन इनको पता नहीं होता ना। चक्कर ये है कि यही आता है तीन मोर साहब। अब आपने देखो, आप खुद मोन्य गोन्य हो, आप तो सिख नहीं हो, जिसमें आपके दादा निहंग सिंह थे। बिल्कुल, आप सिख नहीं बने। क्यों नहीं बन पाए? पता, इस भंडी प्रचार के कारण, जो ये झूठा इतिहास हमारे को पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, सिर्फ इसके कारण। ऐसे है ना, 1-2 नहीं, लाखों हैं। अभी आपको मैं इतने वीडियो दिखा दूंगा नए नए बच्चों के, भाई मैं जाट हूं पर मैं सिख बनना चाहता हूँ, मरदारी सिख बनना चाहता हूँ। हाँ, कई बने भी हरियाणा के अंदर और कई बने भी हैं। अभी एक लहर चलेगी, पता नहीं हजारों लाखों बनेंगे, हजारों लाखों बनेंगे। अच्छा, इनका गिनती समझ में नहीं आएगी फिर। और जिस दिन 96 करोड़ खालसा तैयार हो गया, उस दिन किसी सरकार की हमारे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खालसा राज भी स्थापित हो जाएगा। वो तो खैर होने वाला भी है, इतना इशारा देंगे होने वाला। बस वो तो लंबे हो चलो गए। हाँ ठीक है, नहीं, बहुत हो गया। समझ कई बन जाएंगे, कई 50 में